हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन एक्सरसाइज 7.2 पर डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। आज हम 11वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ठीक है, और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 11वां नंबर प्रश्न के साथ। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, किस वृत्त का केंद्र 2a माइनस a माइनस 7 है। यदि वृत्त की बिंदु 11 - 9 से होकर जाता है तो उसका व्यास 10√2 इकाई हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो क्वेश्चन में कहता है हम उसी को कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र जो है, केंद्र हमने ये बना रखा है। केंद्र हमारा क्या होता है, वृत्त का केंद्र बीचों बीच भाग। तो 2a माइनस a माइनस 7, 2a कामा a माइनस 7, और वृत्त उस बिंदु से 11, -9 से होकर जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, तो उसका व्यास 10√2। तो डायमीटर क्या दिया है, 10√2। तो हमारा यहाँ से अगर देखा जाए तो त्रिज्या क्या होगी, d बराबर 2r, तो r बराबर d/2, यही तो होता है। तो r बराबर d/2, तो d का मान कितना है हमारा, 10√2/2। तो कितना आ जाएगा हमारा r का मान, आप लोग बताइए कितना आ जाएगा, 5√2। क्योंकि त्रिज्या ही हमें रखना होगा, क्योंकि त्रिज्या ही रख सकते हैं, डायमीटर हम रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देख रहे हैं। तो हम पूरी दूरी अगर d लगा देंगे बराबर करके तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से। अब क्या करेंगे, यह वृत्त की से होकर जाती है तो a का मान है ज्ञात करना। किससे ज्ञात कर पाओगे a का मान, जब आप लोगों को पता होगा कि इनकी बीच की दूरी कितना है, उसके बाद 5 बराबर करके d के जगह पर रख देंगे तो अपने आप a का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, पहला काम, ये O है, ये बिंदु P है, तो OP की दूरी, OP की दूरी क्या हो जाएगी, x2। सूत्र फार्मूला मैं हर बार लिखता हूँ, जिससे आप बार बार रिवीजन करिए और आपको याद भी हो जाए देखते ही देखते। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x2 का मान बताइए। x2 का मान देखिए यहाँ से, x1 हमारा ये, y1 हमारा ये, x2 हमारा ये, y2 हमारा ये, आप जानते हैं। x1 का मान बताइए आप, x2 का मान 11 और माइनस x1 का मान 2a, तो इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान -9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, y1 हमारा a माइनस 7 और इसे बड़े में ले लीजिए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो है हमारा, सिंपली जो हम फार्मूले पे रख दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर देंगे, एक बार इसे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11 - 2a ऐसे उतार लेते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, -9 और क्या हो जाएगा, माइनस का a और माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, +7, यहाँ से लिख लेते हैं फिर से सही से, प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए इसे क्या लिख सकते हैं आप, सिंपली यहीं पर कर दीजिए। बहुत सी स्टूडेंट्स की गलती यहीं पर होती है, ये ध्यान दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा, -a हमारा क्या है, 9 है ना, तो 7 में से 9 गए तो क्या हो जाएगा, -2 और ये माइनस का ये बच रहा है ना। मतलब देखिए, जब 7 है प्लस का और -9 है तो माइनस का 2 ही तो बचेगा, 9 में से 7 गए, चिन्ह क्या हो जाएगा मैम। ठीक है, आप इतना चीज़ तो समझ जाएंगे, बहुत आसान बात है। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर इसमें लगा दीजिए, इसमें भी a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ से अंडर रूट में सब है और क्या चल रहा है, OP की दूरी चल रही है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a का स्क्वायर। ठीक है, -2 × 11 × 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर लगाएंगे जब क्या हो जाएगा बताइए, इसे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर। ठीक है, और ए वाला माइनस सूत्र का, ए वाला माइनस इसलिए ले लिए क्योंकि ये सूत्र का नहीं है, प्लस a का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस हमारा 2 × और ये -2 जो है हमारा माइनस का है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम एक माइनस इसका एक माइनस इसका हो जाएगा प्लस 2 × a ×
2 गुणे ए गुणे 2 ना, 2 सूत्र से, और एक इसका माइनस जो था प्लस कर दिया 2, और ए हमारा 2ab हो गया। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ध्यान दीजिए आगे, OP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 11 दूना 22, 22 दूना 44a, यहाँ से हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस a स्क्वायर और प्लस का 2 दूना 4a। यहाँ तक हुआ आप लोगों का। अब OP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, OP के जगह पर r का मान 5√5 लिख सकते हैं, 5√5। ठीक है, इसे रख देते हैं क्योंकि बराबर यही मात्रक दिया है। तो अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, यहाँ से ध्यान से देखिए, फिर माइनस 44 और a और प्लस 4a तो क्या हो जाएगा माइनस का 40a। ठीक, और 121 में प्लस 4 कर दो, कितना हो जाएगा 125। यहाँ तक हुआ आप लोगों का। ठीक, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर अगर पूरा करोगे तो एक तो 5 का स्क्वायर होगा और एक √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 दूना 50। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 50 बराबर 5a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 125, यही तो आएगा। यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं आगे, इतना आप लोग उतार लीजिए, उसके आगे हम ऊपर बताते हैं, देखिए कैसे होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब इस पे ध्यान दीजिए। तो यही हमने जो नीचे वाला था यहाँ पर कर दिया। अब देखिए 50 को उधर लेके जाएंगे तो 5a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा -40a पहले से ही रहेगा, और 125 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 50। तो अब ये 5a स्क्वायर माइनस 40a और 125 में से प्लस 75 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद जो मान आता है वही हमारा a का मान हो जाएगा। तो देखिए 5a स्क्वायर माइनस 14a और प्लस 75, तो इसका फैक्टर आप लोग कर लीजिए और हम बता भी रहे हैं। तो यहाँ से हम पहला काम क्या करेंगे, पहले तो देखिए 5 से सब विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना, तो 5 से सब में भाग दे दीजिए, जितना छोटा आंसर तब भी आ जाएगा आपका, आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 8 40 और 15 25 75, तो क्या बच रहा a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 15 बराबर 0, यही तो बचा। अब इसका फैक्टर कर लो, काफ़ी आसान है, उसमें भी हो जाएगा लेकिन उसका फैक्टर काफ़ी लंबा आ जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत फेस करने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 15 एकम 15, ऐसा करना है कि जोड़ने पर 8 है और गुणा करने पे 15, तो 5 प्लस 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, a प्लस 15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस माइनस माइनस 3a प्लस 15 बराबर 0। तो एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को अगर मैथ लेके आगे चलना है। इसमें बताइए कॉमन क्या है, a कॉमन है और -5 बचा, क्योंकि a तो इससे निकल गया तो बचा क्या -5, ये तो बेसिक बात है। यहाँ से -3 कॉमन हुआ और जो a आएगा वही यहाँ आना चाहिए, तो a बचा, यहाँ से 3 गया और -3 कॉमन लिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस बाहर गया तो यहाँ क्या बचा माइनस बचा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 बचे 15 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या मान आ गया a -3 और a -5, तो मतलब a -3 बराबर 0, यहाँ 0 है तो a बराबर 3, a का आंसर हमारा a का a है और a बराबर हमारा 5, a का आंसर ये है, दोनों आंसर हमारे यही एग्जैक्ट आंसर हैं। तो a का मान जो निकल गया क्या आ गया, a बराबर 3 और a बराबर 5, ये आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो यहाँ रख भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो जो प्रश्न का है बस हम उसी तक सीमित रहेंगे, बहुत आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो a का मान यहाँ रख सकते हैं, एक बार 3 रख दें, एक बार 5 रख दें, आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जब कहता कि a का मान ज्ञात करने के बाद समीकरण जो हमारा ये इक्वेशन दिया गया है, जो हमारा ये निर्देशांक दिया गया है, इसको सही रूप में बताइए अंकों में, तो आप करते, अभी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन
कैसे करेंगे देखिए, क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित बिंदु संरेखीय हैं अथवा नहीं है। तो आपको इस एक क्वेश्चन को देखिए, संरेखीय बिंदु बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम बिंदु ले लेंगे, 3 बिंदु लेते हैं क्योंकि 3 निर्देशांक दिए हैं, 1,1,5 दिया गया है, पहला हो गया। 1,2,3 दिया गया है, ये हमारा बी मान लो, इसे ए मान लो, इसे हम -2, -11 दिया हुआ है, इसे सी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, क्या दर्शाना है कि संरेखी है। तो संरेखी क्या होंगे, देखिए संरेखी मतलब होता है, देखिए जो ए से लेकर बी तक की दूरी हो, ए से, इसे एरो बना लीजिए, जो ए से लेकर बी तक की दूरी हो प्लस जो बी से लेकर सी तक की दूरी हो, वो किसके बराबर हो, पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए सी की दूरी, मतलब ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी बराबर हो ए से लेकर सी तक की दूरी। मतलब तीनों आपको करना पड़ेगा, ए बी सी, मतलब ए बी की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा अलग से, बी सी की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ए सी की दूरी भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये आपकी संरेखी के लिए आप एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे कोई फार्मूला है नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बस इतना याद होना चाहिए, सबसे पहले ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर ए और सी की दूरी। अगर ए बी की जो दूरी है, ए बी और प्लस बी सी की दूरी ए सी की, मतलब पूरी दूरी के बराबर होनी चाहिए। अगर हो गई तो संरेखी, नहीं हुई तो हमारी क्या होगा, संरेखी नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। जांच कीजिए निम्नलिखित बिंदु संरेखी है अथवा नहीं है, तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए ए बी की दूरी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी, ए बी लिख दिए मतलब दूरी हो गया। तो क्या हो गया, x का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई बार ये फार्मूला लिखवा चुके हैं, ठीक है। इसके लिए बताइए, इसके लिए हमारा x1 ए हो जाएगा, y1 ए हो जाएगा, x2 ए हो जाएगा, y2 हमारा ए हो जाएगा। अभी सिर्फ ए बी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जब ए बी के लिए देख रहे हैं तब। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ से देखिए x2 का मान कितना है बताइए आप लोग, x2 का मान हमारा 2 है, माइनस x1 का मान 1 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान बताइए 3, माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा किसकी दूरी चल रही, ए बी की दूरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गए, -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, कितना आ गया, √5, √5। एक इसका ए बी की दूरी आ गई। अब इसी प्रकार हम बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, किसकी, बी सी की दूरी। ध्यान से देखिएगा, √, अब यही इसी फार्मूले पर रखते हैं, अब बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से बी और सी की दूरी के लिए हमारा x1 ए हो जाएगा, y1 ए हो जाएगा, x2 हमारा ए हो जाएगा, y2 ए हो जाएगा। ध्यान से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, y2 हमारा -2, x1 हमारा -2 ही हो जाएगा, फार्मूले से वो माइनस और प्लस का 2 होल स्क्वायर, प्लस अब y2 हमारा -11 और y1 क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -2 हो जाएगा -4, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 11 माइनस ये हो जाएगा हमारा 14। तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस का 14 का स्क्वायर 196। तो टोटल कितने आ गए हमारे, 196, 202, 212। ये किसकी दूरी आ गई हमारी, बी सी की दूरी आ गई, ये हमारा 212 आ गया। अब क्या करते हैं, अब यही चेक कर लेते हैं ए से लेकर सी तक की दूरी। तो ए के लिए, ए से लेकर सी तक की दूरी के लिए x1 हमारा ए, y1 हमारा ए, x2 हमारा ए, y2 हमारा ए। तो ए सी के लिए रख लेते हैं मान यहीं पर, ए सी के लिए। अगर ये, अब वैसे भी पता चल गया है कि संरेखी है नहीं, लेकिन अभी देख लेते हैं लास्ट तक, हो सकता है इसको जोड़ दें और ये बराबर आ जाए, तब भी हो सकता है, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है बताइए, x2 हमारा -2 है, इसके लिए ए से लेकर सी तक के लिए। बहुत ध्यान से पेन के साथ चलिएगा तभी कर पाएंगे। और फिर उसके बाद x1 आता है ना माइनस करके, तो माइनस लगाया सूत्र के हिसाब से, x1 हमारा -1 है प्लस का, तो माइनस तो सूत्र से आ गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा -11 और y1 हमारा ये माइनस सूत्र से, और 5 आ गया हमारा यहाँ से प्लस का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और प्लस -5 कितना -16, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 16 का क्या होता है 216, 16 160 16 छक्का 96 256, कितना 256। एक बार आप लोग कर लीजिए, ठीक है। 256 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, बताइए आप लोग। 256 और 9 ये हमारा आ जाएगा 4 5 4 9 265। अब ये बताइए आप लोग, क्या ए बी क्या बताए थे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ना, यही तो बताया था यहाँ पर। देखिए अब ए बी का मान रख दीजिए √5, बी सी का मान रख दीजिए 212 किसमें √, में बराबर ए सी का मान 265। क्या ये एक दूसरे के सब के बराबर हैं, क्या ये दोनों जुड़कर इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अतः यह संरेख बिंदु नहीं है। लिख सकते हो आप क्या, अतः यह संरेख बिंदु नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस 12 में 3 पार्ट हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पर देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है क्या, सेकंड पार्ट हमारा 4,5, 7, 6 और 6,3 3 बिंदु है, वो हमारा समदूरस्थ नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं तो पता लगे आप लोग समदूरस्थ समझ जाइए, समदूरस्थ नहीं है। ए हमारा मान लीजिए 4,5, बी हो गया 7,6 और हमारा सी क्या हो गया 6,3। तीनों क्वेश्चन एक ही तरह हैं। अब हम थोड़ा फास्टली इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अभी सिर्फ ए बी की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी मतलब ए बी की दूरी, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए अब मान पुट कर दीजिए ए बी के लिए, ए से लेकर बी तक, तो ए बी के लिए 7 हमारा यहाँ पर क्या हो गया x2 और x1 माइनस हमारा यहाँ से +4 का होल स्क्वायर। आगे y2 हमारा 6 माइनस y1 हमारा 5 का होल स्क्वायर। आगे अब देखिए 7 में से 4 गए 3 किसका प्लस का, 6 में से 5 गए प्लस का 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आराम से, 3 त्रिक का 9 और 1 एकम 1, तो √10 आ गया किसकी दूरी हमारी, ए बी की दूरी। जबकि हमें तीनों बराबर लेके आना है। तीनों बराबर लाने का मतलब देखिए, जो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो, पूरे ए सी के बराबर हो, इसको सिद्ध करना है हमें। नहीं तो पता लगे ए बी और प्लस बी सी तीनों बराबर कर दो, ठीक है। अब समझ में आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब किसकी दूरी बी सी बराबर, सेम वही सूत्र x2 - x1 अब यहीं से रखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हमारा x1 a हो जाएगा, y1 a हो जाएगा, x2 हमारा a, y2 हमारा, यहाँ के लिए इतना देखिए। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस x1 हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आगे बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे, 6 में से 7 गए माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 में से 3 गए माइनस का 3 स्क्वायर। ये सब बेसिक बात है कि माइनस कहाँ से है, ये बड़ा है तो इसलिए 6 में से 3 घटा है, बड़ा वाला चिन्ह ले लिया जाता है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, तो क्या हो जाएगा √10। अब ये नहीं कि हमारा इक्वल आ गया √10 और √10 तो हमारे सही आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब √10 और √10 दोनों जुड़ के फिर यहाँ पर दोनों जोड़ दो, फिर उसके बाद जो AC का मान आए वो इसके बराबर आए जोड़ने पर, तब हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाएगा। अब A से लेकर C तक की दूरी, तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, x2 हमारा 6 माइनस x1 हमारा -4 का होल स्क्वायर, -4 नहीं माइनस सूत्र से और यहाँ से, और 4 हमारा प्लस का, प्लस आगे देखिए। अब थोड़ा तेज बता रहे हैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, क्योंकि कुछ अब सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, हमको सिर्फ आप लोगों को समझाना है, आप लोग समझ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझाने का आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत थोड़ा तेज़ है। देखिए y2 3 और -y1 5। अब बताइए
बराबर 6 में से 4 गए प्लस का 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए माइनस का 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यही तो हुआ। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस का तो 8। अब बताइए यहाँ पर ए बी का मान हमारा क्या आया, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, इसी पे हमें सिद्ध करना। अगर इस पे बराबर आ जाता है तो हमारा बिल्कुल सही होगा। ए बी का मान √10 और बी सी का मान √10, इसका मान √8। क्या ये इसका जोड़ने पर ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। √10 और √10 जोड़ने पर √8 बराबर इसके नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं है। अतः यह संरेखी बिंदु क्या है? नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा पार्ट देखिए। अब यहाँ से देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, सेम उसी तरीके से सब कुछ करना है। ए का मान अपने तरफ से मान लिए कितना 0,5, मान तो दिया है, सिर्फ ए मान है ना। बी का मान कितना दिया है 0,-9। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है। हम क्वेश्चन लिख देते हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा हमारा क्या होता है सी 3,6, ठीक है, यही होता है हमारा। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ पर कि इसको सॉल्व कैसे करें। वही सेम ए बी प्लस बी सी और ए सी बराबर होंगे तो हमारे संरेखीय होंगे, अतः नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अब देखिए ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये आप लोगों को अब अच्छे से रट गया होगा अगर आप लोग शुरुआत से बने हुए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए बी बराबर देखिए x2 का मान 0 माइनस x2 का मान 0 माइनस x1 का मान भी 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान -9, y1 का मान -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि +5 है माइनस यहाँ से सूत्र से है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 9 5 14, -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर क्या होगा 196 प्लस का। किसकी दूरी आ गई ए बी का। अब बी सी देखते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 y2, ठीक है। किसकी दूरी बी सी की। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा x2, यहाँ से x2 हमारा 3 हो गया, माइनस x1 0, प्लस y2 हमारा 6 और माइनस यहाँ एक सूत्र का माइनस और एक इसका माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। आगे देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना आ गया हमारा 125, 225 और प्लस 9 कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 234, कितना 234, किसका मान आ गया बी सी का। अब आगे देखिए, अब किसका देखेंगे, ये पूछ रहा है संरेख है अथवा नहीं, बस यही पूछ रहा है। तो संरेख वाला टर्म हम इसके पहले वीडियो में इसके जो पहले भाग में बता चुके हैं, फिर से अभी बताएंगे। अब ए सी का मान निकाल लीजिए, ए सी का मान, ए सी क्या हो जाएगा x2 3 माइनस 0, x1 0 है इसके लिए, ए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की दूरी, प्लस अब क्या हो जाएगा y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y1 हमारा 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो ए सी हमारा क्या आ जाएगा देखिए 3 3 त्रिक का 9, प्लस 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, ए सी बराबर हमारा कितना आ गया √10। अब देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर किसके पूरे के, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी, तभी संरेख होता है। तो देखिए ए बी का मान हमारा कितना है √196, प्लस बी सी का मान √234 और ए बी का मान √10, क्या बराबर हैं, ए दोनों मिलकर इसके बराबर है नहीं, तो अतः ए बी हमारा क्या है, अतः यह संरेखी बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है। लिख सकते हैं आप, तीनों ही हमारी क्या थी, संरेखी बिंदु नहीं थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 13वां क्वेश्चन लिखा है, क्या बिंदु ए जो -6, 10, बी -4, 6 और सी 3, -8 इस प्रकार संरेख हैं कि ए बी बराबर 2/9 ए सी।
तो सबसे ए बी और ए सी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद उसी ए बी के मान पे ए बी रख देंगे, ए सी का मान ए सी पर रख देंगे, जो हमारा होगा वही हमारा आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो। एक ए हो गया, ये हमारा ये तीनों मिला दीजिए, ठीक। ए हमारा हो गया क्या, -6, 10। बी हमारा क्या हो गया, -4, 6। सी हमारा क्या हो गया, 3, -8, ठीक है, ए बी सी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले किसकी दूरी निकालेंगे, ये हमारा x1 हो गया, हमारा y1। जैसे ही क्वेश्चन करते शुरू करिए तुरंत ऐसे लिख दिया करें। और उसके बाद किसकी निकालना है, ए सी, ए बी और ए सी, बस दो हमको ज़रूरी है, जो ज़रूरत में है वही करेंगे, बी सी की निकालने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी, ए बी की क्या हो जाएगा बताइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, x2 का मान बताइए आप लोग, x2 -4, फिर माइनस x1 का मान -6, तो -6 और एक माइनस सूत्र का, इसे प्लस कर दिया, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान बताइए आप लोग, y2 हमारा क्या हो जाएगा, 6 और माइनस y1 10, यहाँ पर देखिए का होल स्क्वायर। आगे x 6 में से 4 गए, प्लस का 2 का स्क्वायर, 10 में से 6 गए, माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो हमारा कितना आ गया, √20। कितना आ गया, √20। √20 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, जोड़ा बना, तो जोड़ा जो बना उसको बाहर, √5। तो ए बी की दूरी क्या आ गई, 2√5। देखिए यहाँ से 2√5, 2 दाम 20, 2 पंचे 10, जो जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर देंगे अंडर से, जिसका नहीं बना उसे अंडर में ही छोड़ देंगे, ठीक है। इतना काम हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा किसकी दूरी, ए से लेकर सी तक की दूरी, तो हमारा x2 हो जाएगा y2, ए सी बराबर, ठीक है, x2 बताइए, x2 हमारा 3 हो गया, माइनस x1 हमारा ए सी के लिए बताइए, x1 हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा -6, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, प्लस y2 -8 और y1 हमारा 10, माइनस का 10 होल स्क्वायर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा फिर हमारा, 6 3 9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, यही तो होगा, -10 -18 का स्क्वायर, ठीक है, -18 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए सी का मान क्या आ जाएगा हमारा, 9 9 81 और 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, 324। अब यहाँ से देखिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 405 का जब करेंगे हम फैक्टर तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 एकम 5, 3 से कटेगा फिर, ठीक है, 3 से ऊपर भी कट जाता है, लेकिन चलिए 3 27 में 81, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर, 3 का 3 त्रिका 9 का जोड़ा बना, 9 को बाहर, √5। ए सी का मान क्या आ गया हमारा, √5। अब जो ए बी बराबर 2/9 ए सी दिया गया है, इसी पे हमको मान रखना है, तो ए बी का मान क्या आ गया, 2√5, ठीक है। चलिए इसे लिख लेते हैं, क्या दिया है, ए बी बराबर 2/9 ए सी, ठीक है, ये हमें दिया है। ए बी का मान 2√5 यहाँ से, और 2/9 और ए सी का मान गुणे में, ए सी का मान ऊपर ही जाएगा, कितना, 9√5। ये बताइए 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 2√5 बराबर 2√5 बचे, इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 बराबर 1। हाँ तो लिख सकते हैं क्या, हाँ यह, तो लिखेंगे क्या, हाँ यह संरेख है, बस इतना काम, संरेख है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये हमारे क्या है, संरेख बिंदु है, यही बताना है क्या बिंदु इस प्रकार संरेख है कि ए बी बराबर 2/9 ए सी, तो बस हमारे 1 बराबर 1 आ गया, अतः यह पता चल गया कि हमारा संरेख बिंदु है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
14वां क्वेश्चन, क्या बिंदु A 2 कामा A 3 कामा 1, B 12 कामा -2 और C 0 कामा 2 एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते? इसको पहले से बता रहा है लेकिन आप लोगों को इसे प्रूव करना है। तो मान लो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा B, ए हमारा C। ए हमारा मान क्या दिया है, 3 कामा 1, B क्या दिया है 12 कामा -2 और C क्या दिया है 0 कामा 2। ठीक, इतना दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ आता है तो इसका मतलब है कि इसके शीर्ष हो सकते हैं, तभी कुछ आता है। तो आप ध्यान से देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आज ही हम लिखा दे रहे हैं, इसके पहले हम नहीं बताए हैं लेकिन अभी हम तुरंत लिखवा देते हैं। क्या होता है, 1/2, ठीक है, x1, 1/2 x1 y2 माइनस, इसे आप नोट कर लीजिएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है हमारा। किसका सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, बस इसी पे रख देंगे, हमारा हो जाएगा। तो x1 हमारा ये हो गया, x1 ये हमारा हो गया, y1 ये हो गया, x2 हमारा ये हो गया, y2 ये हो गया, x3 हमारा ये हो गया और y3 ये हो, बस। तो अब इसी पे हमको इसका मान रख देना है। तो 1/2 ऐसे उतार लेंगे बराबर करके, ठीक है। हमारा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आप किससे दर्शा सकते हैं बताइए, क्षेत्रफल आप कुछ भी मान लो, a मान लीजिए, a मान लेते हैं, चलिए। अब x1 का मान बताइए आप लोग, x1 का मान 3, तो 3 लिख लेते हैं। अब जो फार्मूले पर रखना है, फार्मूले वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, क्योंकि यदि आप फार्मूले पर अच्छे से करके लगा देंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। y2 का मान -2 माइनस y3 का मान माइनस सूत्र से y3 का मान फिर से 2 प्लस x2 का मान 12, y3 का मान 2, y1 का मान 1 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान, वैसे अब चाहे जो भी होगा वो 0 ही हो जाएगा, जो 0 से गुणा करने पर, लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं y1 का मान 1 माइनस y2 का मान -2, तो माइनस प्लस, इसका 0 सा जो भी गुणा होगा 0 ही होगा ना, तो 1/2 गुणे, अब देखिए -2 -4 प्लस 2 में से 1 गए, प्लस 1 का गुणा होगा ना क्योंकि बीच में, और 0 का गुणा 0 से 0। अब ध्यान दीजिए, 4 तियाँ 12, माइनस का 12 और ये प्लस का 12 कम, इससे कट गया, और इससे हमारा एक कट के कितना आ गया बताइए, -12 और एक कटा कितना है, 0 आया। ध्यान से देखिए, 0 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस कटता है 0 आता है, अगर बटे से कटता है तो 1 आता है, लेकिन प्लस माइनस कटा तो 0। ए का मान हमारा कितना आ गया, क्षेत्रफल ए हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्या बिंदु शीर्ष नहीं हो सकते? हाँ, नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते, क्योंकि इनका क्षेत्रफल कितना आया है, 0 है। जब किसी का क्षेत्रफल 0 आ गया तो उसका शीर्ष होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी आसान आंसर यही हो जाएगा। तो आप आराम से नोट कर लीजिए और अपने नोटबुक में फेयर कॉपी में उतार लीजिए। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आज बस फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी पढ़ाई रेगुलर
रेगुलर रूप से आप बने रहिए और मैथ को आसानी से पढ़ते रहिए। इस चैनल को देखकर अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो आपके पास पहुँचे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें और मैथ में आप अच्छा नंबर गेन कर सकें। धन्यवाद। दैट्स ऑल।